Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about types of chemical reaction. So चार तरह के टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की. पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं. when two or more substance combine to form a single product, मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिला के हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे कि ए और बी, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, उन दोनों को मिला के हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया ए बी. एग्जाम्पल लो, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बन गया कार्बन डाइऑक्साइड. दो अलग अलग रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट बन गया. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा स्लेग्ड लेम, जिसे बोले CaOH2, और हीट इवॉल्व हो जाएगी. ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसे हमने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोज क्या होता है? तोड़ना. डीकम्पोज का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है. सो इसकी डेफिनेशन है अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस. मतलब ये एक रिएक्शन है जिसमें कोई भी कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा भाग में डिवाइड हो जाएगा. मतलब एक हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, मान लो ए बी, हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसको हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ए और बी. एग्जाम्पल है CaO3, कैल्शियम कार्बोनेट. हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसकी हमने रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमारे पास प्रोडक्ट मिला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट. एक रिएक्टेंट था, उसके दो प्रोडक्ट मिल गई. ऐसे को इसका ब्रेकडाउन हो गया, इसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट हमारे पास रिएक्टेंट है, हीट की प्रेजेंस में इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो बन जाएगा फेरिक ऑक्साइड, और प्रोडक्ट क्या निकला साथ में? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड. एक और एग्जांपल लेंगे, सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है, उसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में हमने उसको रिएक्ट करवाया तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? सिल्वर एंड क्लोरीन. तो ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अब हमारी थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेस वर्ड से पता लग रहा है कि प्लेसमेंट करनी है, चेंज करना है. रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इन अ कंपाउंड. मतलब एक एलिमेंट के द्वारा दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस किया गया है. या हम ऐसे भी कह सकते हैं अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. यानी एक रिएक्शन मतलब एक कोई भी रिएक्शन है, उसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो ज़्यादा जो पावरफुल एलिमेंट होगा, वो जो वीकर एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे है, हमारे पास जिंक है और कॉपर सल्फेट है. जिंक कॉपर सल्फेट ये दो हमारे रिएक्टेंट है. प्रोडक्ट क्या निकला? जिंक एक पावरफुल एलिमेंट है एज कंपेयर टू कॉपर. कॉपर वीक है और जिंक स्ट्रॉन्ग है, तो जिंक सल्फेट के साथ जुड़ के जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा. जिंक ज़्यादा पावरफुल है इसलिए उसने कॉपर को बाहर निकाल दिया. या हम दूसरे एग्जांपल में दे सकते हैं, आयरन है और कॉपर सल्फेट है. आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे क्या होगा? जो आयरन है वो खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और आयरन सल्फेट बना देगा, और कॉपर जो कि वीकर एलिमेंट है उसे बाहर निकाल देगा. यानी हम कह सकते हैं आयरन और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से. तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट, जो खुद उसकी जगह पे लग जाएंगे और उसको डिस्प्लेस कर देंगे. अब लास्ट वन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये भी ऑलमोस्ट सेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह, बट इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी. मतलब उसमें एक ही जो रिएक्टेंट था वो डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे वाले को. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन. A kind of reaction involves the exchange of ion between two reactant to create a two new product और मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं. तो इसमें क्या है, हमारे पास दो रिएक्टेंट है, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है. इसका प्रोडक्ट क्या निकला है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट. मतलब कि जो सिल्वर है वो सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन के साथ जुड़ के सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और जो सोडियम है वो NO3 यानी नाइट्रेट के साथ जुड़ के सोडियम नाइट्रेट, ये मतलब आपस में एक्सचेंज हो गए हैं. सिल्वर नाइट्रेट अब जाके बन गया सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड बन गया है सोडियम नाइट्रेट. यानी इन्होंने अपने मॉलिक्यूल्स आपस में एक्सचेंज कर लिए. इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. दूसरी एग्जांपल में देखिए, शायद आपको अच्छे से समझ आए.
दूसरी एग्जांपल में है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में रिएक्टेंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब ये भी अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक्सचेंज करेंगे, यानी कि सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच होकर सोडियम क्लोराइड बना देगा, और अमोनिया OH के साथ मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इन्होंने अपनी रिएक्शन आपस में एक्सचेंज कर ली, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ लग गया, और जो अमोनिया है वो हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप सबको समझ आया हो। आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।